जहन में भी ये बात नहीं है कि मैं किसी चीज़ का दावेदार हो सकता हूँ। हाँ, कमल के फूल का दावेदार हूँ, कमल के फूल का सिपाही। इस तौर पर सबसे पहले इस कुराज का अंत करना ही हमारा ध्येय है, उसी में लगे। हुड्डा जी बयान कर रहे थे, कभी मुझे रसगुल्ले खिलाए गए थे, विधानसभा में मुझे मुक्के खिलाए गए। तौर पर पेट्रोल डीजल पर वेट को लेकर कांग्रेस ने सियासत की थी। कहा था कि जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे, हमारा शासन बना दो। एक बार भी जीएसटी काउंसिल में इस बात को नहीं कहा। 4 बार वेट की दरें बढ़ाई गई और उसका परिणाम ये रहा कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली जो हमारे चारों तरफ लगते हैं, वेट की दरों के अंतर के कारण से कहीं 10 रुपये महंगा प्रति लीटर डीजल है, तो कहीं 8 रुपये महंगा डीजल है, तो कहीं 6 रुपये महंगा पेट्रोल है। एक नया माफिया पैदा हो गया राजस्थान के अंदर, डीजल माफिया। डीजल लाता है और बेचता है सरकार की पुलिस के संरक्षण में, और इस कार से पेट्रोल पंप धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। इन्होंने जो बात कही कि वेट की दरों में अंतर कम होना चाहिए, मिटना चाहिए, हमने आश्वासन दिया कि अगर हमारा शासन आएगा तो इस पर निश्चित तौर पर सकारात्मक दृष्टि से बात करेंगे। कमीशन कम है, उसके लिए केंद्रीय मंत्री जी ने इनको दिल्ली आमंत्रित किया है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो लोग कभी समाज में सबसे सरमाएदार हुआ करते थे, आर्थिक विपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पेट्रोल डीलर के साथ जो दोहरापन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपने विधानसभा के बाहर कहा था कि अपने विधानसभा में नई सरकार के लिए बात ये होगा और 150 सीट का दावा किया। निश्चित तौर पर मैं मेरे दावे पर आज भी कायम हूँ। जिस प्रकार के इस शासन तंत्र चला है, लूट और झूठ की सरकार चली है, नई विधानसभा के अंदर उसी अंदाज में आएंगे और आपको बताएंगे। लाल डायरी का जो है आपने बहुत मजबूती के साथ बताया, क्या वास्तव में इस लाल डायरी में कई राजस्व? लाल डायरी कांग्रेस के अंतर्द्वंद की कहानी है। कल तक कांग्रेस में सरकार को बचाने में महती भूमिका निभाने वाले बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता जो मर्ज किए, जिन्होंने कांग्रेस विधायक दल में अपनी पूरी पार्टी को, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने उनके पुत्र रतन के जन्मदिवस पर कहा था कि ये हुड्डा जी नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती। हुड्डा जी बयान कर रहे थे, कभी मुझे रसगुल्ले खिलाए गए थे, विधानसभा में मुझे मुक्के खिलाए गए। अचानक उन्होंने महिला दुष्कर्म पर, मणिपुर की घटना पर बयान मांग रही थी कांग्रेस। उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमारे को राजस्थान में जिस प्रकार के दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है वो शर्मनाक है, उस पर उनको बर्खास्त किया गया। फिर उन्होंने लाल डायरी की बात की। लाल डायरी ये सत्ता पक्ष के पर एक तरह से ऐसा जिन है जो निकल तो गया। अब सरकार अगर साफ कोई है तो आगे बढ़कर उनको इसको कहना चाहिए कि जो उन्होंने 3 पन्ने जारी किए हैं, वो उसमें जो आरोप लगाया मुख्यमंत्री जी के पुत्र पर, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी पर, वो गलत है। सरकार स्पष्टीकरण तो दे। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो है अगर चुनाव में सरकार आपको भी दावेदार माना जाए? मैं कतई नहीं। एक छोटा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, जहन में भी ये बात नहीं है कि मैं किसी चीज़ का दावेदार हो सकता हूँ। हाँ, कमल के फूल का दावेदार हूँ, कमल के फूल का सिपाही हूँ। कि राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो है हमारे नेता, देखिए उनकी मानता है, अपना तो है उनका, पर मैं नहीं समझता कि अब हमारी भूमिका इस तरह की हो। निश्चित तौर पर सबसे पहले इस कुराज का अंत करना ही हमारा ध्येय है, उसी में लगे। तो यह थे